हेलो एवरीवन। तो अभी मैंने यूरो यूएसडी में यूरो यूएसडी में ट्रेड लिया हुआ है। इसको शॉर्ट सेल मैंने किया हुआ है। तो इन सब का लॉजिक और क्रिप्टो में मैंने एक्सआरपी यूएसडी में मैंने लॉन्ग किया हुआ है। तो इन दोनों का रीज़न मैं बताऊंगा, लॉजिक किस लॉजिक के बेस पे मैंने इसको शॉर्ट किया है और एक्सआरपी यूएसडी को मैंने लॉन्ग किया है। तो उससे पहले मैं आपको कल का पीएनएल दिखा देता हूँ कि कल मेरा फॉरेक्स में मैंने जो ट्रेड लिया हुआ था उसका क्या रिजल्ट रहा। कल मैंने आपको दिखाया था, कल की वीडियो में अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर देख लें। उसमें एनालिसिस लॉजिक सब बताए थे। तो मैंने इसमें 2 लॉट लिया था यूएसडी जेपीवाई में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 567 का 2 मैंने लॉट लिया हुआ था। यहाँ पर देखें आप, मुझे यहाँ पर टेक प्रॉफिट मैंने लिया हुआ है, ठीक है। मेरा यहाँ पर टारगेट हिट हुआ है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर चार्ट में भी दिखा दूँ ताकि आपको बिलीव हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें मार्केट में मैंने इसका एनालिसिस बताया था किस लॉजिक के बेस पे मैंने इसको शॉर्ट किया था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें तो मेरा 1:4 के आसपास मुझे यहाँ पर मिला हुआ है, ठीक है। 1:4 के आसपास मेरा रिस्क टू रिवार्ड मिला है, ठीक है। और यहाँ पर फॉरेक्स का तो मेरा प्रॉफिट हो गया। और अभी मैं आपको बताता हूँ, कल मैंने क्रिप्टो में लिया हुआ था, ठीक है। क्रिप्टो में 1:5 मुझे मिला है, ठीक है। ये अगर आप देखें तो 3 या 4 कैंडल के पास ही मेरा टारगेट हिट हो गया। यानी कि कल रैली अच्छी आई थी और मैंने एकदम पिन पॉइंट पर एंट्री ली थी और मेरा यहाँ पर 1:5 मिला है। इसका मैंने आपको दिखाया होगा, शॉर्ट्स में इसका पीएनएल दिखाया होगा। मुझे अप्रॉक्स $5 के आसपास मुझे इसमें प्रॉफिट हुआ था। तो इसका अगर इन दोनों का एनालिसिस आपने नहीं देखा है तो आप जाकर पिछली वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। इसमें मैंने लॉजिक एनालिसिस, मतलब जैसे मैं एनालाइज करता हूँ, जिस बेसिस पे मैं ट्रेड लेता हूँ, वो सब चीज़ आपको बताया हुआ है ताकि आपको आसानी हो समझने में और आप जल्द से जल्द सीख कर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाए। तो यहाँ पर आप देखिए तो एक ही बार में मेरा टारगेट हिट हो गया और यहाँ फॉरेक्स में भी मेरा टारगेट हिट हो गया। अभी मेरा जो एक्सआरपी यूएसडी में मेरा रनिंग ट्रेड चल रहा है और इसमें यूरो यूएसडी में भी मेरा अभी रनिंग ट्रेड चल रहा है। तो इन दोनों का मैंने किस बेसिस पे, किस लॉजिक पे मैंने ट्रेड लिया हुआ है, इसका मैं आपको बताता हूँ एनालिसिस करके। तो सबसे पहले मैं इसको बता देता हूँ मैंने इसे लॉन्ग क्यों किया हुआ है, ठीक है। कभी भी आप मेरा ये देखेंगे तो एक चैनल पैटर्न में रहता है। तो ये ना समझे कि मैंने बस चैनल पैटर्न बनाया है तो इसी के बेस पे मैंने ट्रेड ले लिया है, लॉन्ग कर लिया या शॉर्ट कर लिया। ये ऐसी गलती कभी ना करें। सिर्फ एक रीज़न रहे और आप ट्रेड ले लें, उससे आपको बहुत ज़्यादा मतलब एक्यूरेसी आपकी रहेगी ही नहीं, स्ट्रैटेजी की आपके सेटअप के एक्यूरेसी रहेगी ही नहीं। तो इसलिए आप ऐसे नहीं करेंगे। स्टॉप लॉस के पीछे और साइकोलॉजी के पीछे ही आपको ट्रेड लेना है। अगर आपका स्टॉप लॉस क्रिएट हो रहा है तो ट्रेड लें, और साइकोलॉजी कैंडल की क्या बता रही है, मार्केट का बिहेवियर क्या बता रहा है, इन सबको देखकर तब जाकर आप उस साइड के लिए ट्रेड लें। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने इसको एक्सआरपी यूएसडी को मैंने लॉन्ग किया हुआ है। किस बेसिस पे लॉन्ग किया है ये मैं बताता हूँ। अगर आप देखें तो इस एरिया पर बाइंग आ रही है, ठीक है, बायर्स एक्टिव हो रहे हैं और छोटे मोटे नहीं, क्योंकि देखो अगर आप यहाँ से ध्यान से देखोगे, एक बार टच हुआ, दूसरी बार टच हुआ, दूसरी बार टच होने के बाद कितना स्ट्रांग यहाँ पर बाइंग हुई है। यहाँ पर देखें आप कितना स्ट्रांग बाइंग हुई है, छोटा मोटा नहीं है। यानी कि ये एरिया जो है ये एक स्ट्रांग बायर्स का एरिया है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर देखें दूसरी बार जो आया है मार्केट, तो दूसरी बार आने के बाद यहाँ पर सेकेंड टाइम क्या बिहेव कर रहा है वो आपको देखना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप ध्यान से कैंडल को देखेंगे, कैंडल के साइकोलॉजी को समझेंगे, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो इस एरिया पर आया मार्केट, तो क्या किया, एक पिन बार कैंडल बनाया। मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था कि पिन बार कैंडल बनाने का मतलब है कि स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन, ठीक है, स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन बनता है। यहाँ पर फर्स्ट टाइम पिन बार बना, सेकेंड टाइम पिन बार बना एंड थर्ड टाइम पिन बार बना, ठीक है। इन कैंडल्स का मतलब है कि बायर्स यहाँ पर बहुत एक्टिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं बायर्स, ठीक है। अभी मार्केट ने क्या किया आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या किया, लिक्विडिटी ली, ठीक है, लिक्विडेट किया। यहाँ पर देखें, अगर आप देखें तो ब्रेक डाउन किया मार्केट ने। यहाँ पर जितने भी सेलर्स आए होंगे उन सभी का स्टॉप लॉस मार्केट ने हंट किया होगा, ठीक है। अब आगे बताता हूँ मैं। यहाँ पर हंट करने के बाद अभी आप देखें मार्केट इस एरिया के ब्रेकआउट पे था, ठीक है। मार्केट ने क्या किया इस एरिया पर, अभी मार्केट ने ब्रेकआउट किया,
रीटेस्ट किया, ऊपर नहीं गया, रीटेस्ट कर रहा बहुत टाइम से इसी एरिया में मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। बट क्या मार्केट ऊपर जा रहा है? नहीं जा रहा है। बट फिर भी मैंने इसको लॉन्ग क्यों किया, शॉर्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें मार्केट में, तो ये जो एरिया है, इस एरिया को मैंने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया क्योंकि ये डिमांड जोन की तरफ, मतलब स्ट्रॉन्ग बायर्स यहाँ पर हो रहे हैं। तो ये एक रीज़न हो गया। अभी मैं आपको और रीज़न बताता हूँ। यहाँ पर देखें तो इसका ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ने क्या किया, रीटेस्ट किया बहुत देर से, मार्केट नीचे आया, इन सभी का स्टॉप लॉस हंट करने के बाद मार्केट अब ऊपर जाने के लिए प्रिपेयर कर रहा है, यानी कि मार्केट के चांसेस हैं ऊपर जाए। क्योंकि इन सभी का अगर आप देखें तो यहाँ से जिन्होंने बाय किया होगा, यहाँ से ब्रेकआउट पर जिन्होंने बाय किया होगा यहाँ पर, उन सभी का स्टॉप लॉस नीचे पड़ा होगा, ठीक है। तो मार्केट नीचे आ चुका है, ठीक है। अब आपको मैं बताता हूँ और मुझे ऊपर क्यों ट्रेड लेना था। तो अगर आप देखें यहाँ पर, तो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल इसको मैं कहूँगा, ये जो मैंने नीचे वाला एरिया बताया, ये एक ज़्यादा इम्पोर्टेंट एरिया नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो सेलर्स आ रहे हैं इनका स्टॉप लॉस ज़्यादा नीचे तक नहीं पड़ा होगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट नीचे आ चुका है। अब मार्केट के चांसेस हैं कि ऊपर जाए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर से क्या करा, मार्केट ने ब्रेकडाउन किया, रीटेस्ट किया, नीचे जाने की कोशिश किया, नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। बट क्या यहाँ से मार्केट नीचे जा रहा है? नहीं जा रहा है। तो इन सभी का स्टॉप लॉस ऊपर पड़ा होगा, तो मार्केट स्टॉप लॉस हंट करने के लिए ऊपर आ सकता है। तो ये रीज़न हो गया मेरे लॉन्ग जाने का। अभी और रीज़न मैं आपको बताता हूँ। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो मार्केट ने क्या किया है, एक मिनट, अगर आप ध्यान से देखें मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पर डबल बॉटम बनाया है, ठीक है। डबल बॉटम क्यों बनाता है मार्केट? ताकि मार्केट नीचे जाए, ठीक है, नीचे जाए। बट नीचे जाए ये एक सिंपल सा पैटर्न है, ठीक है। सब लोग इस पैटर्न के ब्रेकडाउन होने पर सब लोग यहाँ पर सेल पोजीशन बनाए होंगे। सेल पोजीशन अगर बनाए होंगे तो उन सभी का स्टॉप लॉस कहाँ होगा? ऊपर की साइड में स्टॉप लॉस पड़ा होगा, जिससे मार्केट हंट करने के लिए ऊपर जा सकता है। तो ये कुछ रीजन थे जिस वजह से मैंने XRP USD में मैंने लॉन्ग किया हुआ है। अभी मेरा ये रनिंग ट्रेड चल रहा है। अगर मेरा स्टॉप लॉस हंट होता है, इसमें स्टॉप लॉस जाता है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने कल प्रॉफिट बुक किया था। और ये स्टॉप लॉस जाना मार्केट का एक पार्ट है, ट्रेडिंग का एक पार्ट है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं देते हैं, अगर आपको स्टॉप लॉस देना नहीं पसंद है, तो आप ट्रेडिंग छोड़ दें। ट्रेडर बनने का जो भी आपने गोल बनाया हुआ है, तो वो आप छोड़ दें, क्योंकि ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस जाना इज ए ट्रेडिंग का पार्ट है, ठीक है। अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है तो भी आपको स्टॉप लॉस देना ही होगा, अगर आपको लॉस में निकलना है तो भी आपको स्टॉप लॉस देना है, मतलब स्टॉप लॉस देना ही देना है। जितने भी प्रॉफिटेबल बड़े से बड़े ट्रेडर होंगे उन सभी वो सब स्टॉप लॉस लगाते हैं, स्टॉप लॉस देते हैं, तब जाकर प्रॉफिटेबल होते हैं। प्रॉफिटेबल होने का सिंपल फॉर्मूला है, अगर आप रिस्क रिवार्ड पे, रिस्क मैनेजमेंट पे काम करेंगे, साइकोलॉजी पे काम करेंगे, तो आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर मैंने यूरो यूएसडी में शॉर्ट साइड क्यों ट्रेड लिया हुआ है, ठीक है। यूरो यूएसडी में मैंने शॉर्ट साइड क्यों ट्रेड लिया हुआ है, यहाँ पर अगर आप देखें तो मेरा यहाँ पर रनिंग ट्रेड चल रहा है यूरो यूएसडी में। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें, मार्केट ने क्या किया है, एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिखाई है, ठीक है। जैसा ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग ही ज़्यादातर चलना चाहिए, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिखा रहा मार्केट ने। जैसे अगर आप यहाँ से देखें तो एक एरिया आ रहा था, इस एरिया में एक ट्रेंड लाइन टाइप का बन रहा था, ठीक है। यहाँ से बायर्स आ रहे थे, यहाँ से बायर्स आ रहे थे, ठीक है। बट मार्केट में जब भी बायर्स आ रहे हैं तो उसके कंपैरिजन में सेलर्स ज़्यादा हो जा रहे हैं, ठीक है। सेलिंग एरिया है, डाउन ट्रेंड है मार्केट का। अब आपको मैं बताता हूँ, ये जो एरिया है यहाँ पर अगर आप इस एरिया को देखें तो इस एरिया पर मार्केट में सेलर्स बहुत स्ट्रांग हो जा रहे हैं। यहाँ से देखें कितने स्ट्रांग सेलिंग आई, यहाँ से मार्केट ने 2-3 बार कंसोलिडेट करने के बाद नीचे आया, स्ट्रांग सेलिंग दिखाई। अभी फिर मार्केट उसी एरिया पर है, मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा, उसके बाद नीचे आने के चांसेस हैं। ये एक रीज़न हो गया मेरे शॉर्ट साइड जाने का। अब मैं आपको बताता हूँ और रीज़न। अगर आप यहाँ से ध्यान से देखें तो मार्केट ने क्या किया है, एक यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनाया है, ठीक है। एक ट्रेंड लाइन बनाया है मार्केट ने। अब क्या है कि मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट किया है। अगर आप देखें तो मार्केट ने क्या किया है, यहाँ से एक ब्रेकआउट किया है। तो इस पर कौन आएंगे, बायर्स जितने भी ब्रेकआउट पर ट्रेड लेते होंगे
जितने भी ट्रेडर्स वो सब यहाँ पर से बाइंग साइड पोजीशन बनाए होंगे, और उन लोगों का स्टॉप लॉस ऐसे स्टॉप लॉस लगा होगा, और उन लोगों का ऐसे ट्रेड बना होगा, ठीक है, ब्रेकआउट पे जो ट्रेड लेते होंगे। तो उन सभी का स्टॉप लॉस कहाँ पर बना होगा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे स्टॉप लॉस बना होगा, जिसे मार्केट हंट करने के लिए नीचे आ सकता है। तो ये एक रीज़न हो गया मुझे शॉर्ट साइड ट्रेड लेने का, ठीक है, ये रीज़न हो गया मेरे शॉर्ट साइड जाने का। अभी मैं आपको और रीज़न बताता हूँ। अगर आप यहाँ से ध्यान से देखें तो एक डब्लू पैटर्न बन रहा है, ठीक है, एक डब्लू पैटर्न बन रहा है जिसका मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पर ब्रेकआउट किया है, ठीक है, ब्रेकआउट किया है। तो इस पर कौन आएंगे, बायर्स आएंगे, बायर्स आएंगे, यानी कि डबल अपॉर्चुनिटी है बायर्स के लिए कि यहाँ पर बाइंग साइड पोजीशन बनाए। तो उन सभी का स्टॉप लॉस नीचे होगा, जो कि स्टॉप लॉस हंट करने के लिए मार्केट नीचे आ सकता है। तो ये कुछ रीजंस होते हैं ट्रेड लेने के। स्टॉप लॉस हंटिंग पे फोकस करें, मार्केट के साइकोलॉजी पे फोकस करें, तो आप प्रॉफिट बुक करेंगे, प्रॉफिटेबल निकल सकते हैं। अगर आप यहाँ पर कैंडल की ये बिहेवियर को देखें, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट क्या बिहेव कर रहा है, ऐसे ऐसे ये जो बिहेव कर रहा है, यहाँ पर सेलर्स ज़्यादा हो रहे हैं। अगर आप देखें यहाँ पर से सेलिंग कितनी जल्दी आई, और वहीं पर अगर बाइंग के आप देखें तो कितने कैंडल्स बन रहे हैं। यहाँ पर अगर आप सेलिंग के देखें कैंडल कितने बड़े बने, और यहाँ पर अगर आप देखें बाइंग के कैंडल कितने छोटे छोटे बन बनकर तब जाकर ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो सेलर्स के कितने कैंडल बने। तो ये बिहेवियर है कैंडल के। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर भी सेम सिनेरियो बन रहा है। अगर आप यहाँ पर से देखें तो सेलिंग के कितने बड़े कैंडल बने और बाइंग के कितने छोटे छोटे कैंडल बने। यहाँ से सेलिंग के कितने बड़े कैंडल बने, यहाँ से छोटे छोटे बायर्स के कैंडल बने। यहाँ से आप फिर देखें, यहाँ से सेलर्स के बड़े बड़े कैंडल बने, यहाँ से छोटे छोटे बायर्स के कैंडल बने, यानी कि बायर्स से ज़्यादा यहाँ पर सेलर्स स्ट्रांग है। तो ये बिहेवियर अगर आप देखेंगे, बिहेवियर और मार्केट का डायरेक्शन, ये सब देखने के बाद अगर आप ट्रेड लेते हैं तो 99% चांसेस है कि आप प्रॉफिटेबल होंगे। तो ये था मेरा आज का ट्रेड, और कल मुझे इसमें प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 2 लॉट लिया था USD JPY में, और ये एथेरियम USD में, ETH USD में भी मेरा अभी रनिंग ट्रेड चल रहा है। तो ये रीज़न था मेरा ट्रेड लेने का। अभी मेरा ये ट्रेड रनिंग चल रहा है, इसका रिजल्ट जो भी आएगा मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।